नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियजीत दास आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग मैकेनिकल सिस्टम का होता है, जिसमें हम देखेंगे कोई भी सिस्टम गिवन होगा उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे ड्रॉ होता है और उसके हेल्प से सिस्टम इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है तो ये मैकेनिकल सिस्टम है, इसको क्या करना है, ड्रॉ दी मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क एंड राइट दी सिस्टम इक्वेशंस। ड्रॉ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क एंड राइट द सिस्टम इक्वेशंस। तो हमें इसमें क्या क्या एलिमेंट है, एफ ऑफ टी एक्सटर्नल फोर्स है, m1 m2 क्या है, मास है, b1 b2 डैशपोर्ट और डैम्पर है, k1 k2 क्या है, स्प्रिंग है, और x1 x2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम स्टेप वाइज जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है कि देखना है, आइडेंटिफाई करना है डिस्प्लेसमेंट क्या क्या है। x1 एक डिस्प्लेसमेंट है और x2 एक डिस्प्लेसमेंट है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जितना डिस्प्लेसमेंट नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा उसको सेपरेट नोड कंसिडर करना है। तो यहाँ पे x1 x2 दो डिस्प्लेसमेंट है, दैट मीन्स दो सेपरेट नोड हो जाएगा। x1 एक नोड है क्या, x2 एक, x1 नोड x2 नोड। ठीक है, अब क्या करना है, x1 डिस्प्लेस अब क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करना है। मान लो ये एक रेफरेंस लाइन है, ये तीसरा पॉइंट हो गया, एक रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन और रेफरेंस नोड भी बोल सकते हैं, ड्रॉ कर दी। अब चौथा पॉइंट क्या है, x1 जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किस किस एलिमेंट के वजह से हो रहा है, वो हमें पैरेलली कनेक्ट करना है। तो जैसे x1 डिस्प्लेसमेंट किस किस एलिमेंट के वजह से हो रहा है उसको पैरेलली कनेक्ट करना है उसी नोड के अंदर, और जो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसको इन बिटवीन नोड्स कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले देखना है x1 डिस्प्लेसमेंट किसके वजह से हो रहा है, एक मास m1 है, इसको एक एंड को नोड में कनेक्ट कर दिया, दूसरा रेफरेंस नोड में कनेक्ट कर दिया और रेफरेंस लाइन में। और क्या हो रहा है, एक डैशपोर्ट और डैम्पर है B1 है, और एक क्या है, स्प्रिंग एलिमेंट K1। और ये जो B2 और K2 ये क्या हो रहा है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं, तो इसको क्या करना है, इन बिटवीन नोड्स नोड के बीचों बीच रखना है। तो ये किस x1 नोड और x2 नोड के बीचों बीच रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक जो है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट k2 b2 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको इन बिटवीन नोड्स कनेक्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, और x2 डिस्प्लेसमेंट किसके वजह किस एलिमेंट के वजह से हो रहा है, एक तो है मास m2 और एफ ऑफ टी एक्सटर्नल फोर्स के वजह से भी हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, B2 K2। तो ये हो गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क, दिस इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑफ दिस सिस्टम, गिवन सिस्टम का। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिस्टम इक्वेशन लिखना है। तो सिस्टम इक्वेशन जो लिखेंगे इसमें क्या करना है, हम नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे बोथ द नोड्स, और नोडल एनालिसिस में एट ईच नोड अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एट नोड x1 तो क्या होगा इक्वेशन, m1 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर x1 प्लस b1 डी बाई डी टी ऑफ x1 प्लस k1 x1 प्लस
ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, तो ये क्या कर सकते हो इसको, v2 dy dt ऑफ x1 माइनस x2। जब नोड x1 को कंसिडर करें तो x1 माइनस x2 होगा, नोड x2 को कंसिडर करें तो x2 माइनस x1 होगा, ये ध्यान में रखना। तो v2 dy dt ऑफ x1 माइनस x2 प्लस स्प्रिंग के वजह से भी हो रहा है k2 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और एट नोड x2, तो ये इक्वेशन क्या होगा, m2 d स्क्वायर बाई dt स्क्वायर x2 प्लस b2 d बाई dt ऑफ x2 माइनस x1 प्लस k2 x2 माइनस x1 इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये रेजिस्टिंग फोर्स हो गया, तो नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू 0 होगा। तो ये एफ ऑफ टी एक्सटर्नल फोर्स को उस तरफ कर दी, तो ये हो गया नोड 2 का इक्वेशन। तो ये हो गया सिस्टम, ये हो गया मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क हो गया, और ये हो गया सिस्टम इक्वेशन, और ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये था मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क के बारे में, कैसे ड्रॉ होता है मैकेनिकल सिस्टम का, मैकेनिकल इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसे ड्रॉ होता है, और सिस्टम इक्वेशन कैसे लिखा होता है। और ये जो सिस्टम इक्वेशन है ये टाइम डोमेन के फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।